रानी परी, ऐसा मत कीजिए। सोना परी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार बोल दिया, बस बोल दिया। अब से तुम पृथ्वीलोक नहीं जाओगी। इतना कहकर रानी परी वहां से चली जाती है। रानी परी के मना करने के बावजूद भी सोना परी नहीं मानती है और वह रोज शाम को अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक जंक फूड खाने जाया करती थी। अरे देखो, चाट वाला, चलो चलकर चाट खाते हैं। सोना परी और उसकी सहेली मजे से चाट खाने लगते हैं। तभी उस गांव के मुखिया के बेटे विकास की नज़र सोना परी पर पड़ती है। विकास जब सोना परी को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है।
वह जैसे ही सोना परी से बात करने के लिए आता है, तभी अचानक से सोना परी वहां से चली जाती है। विकास फिर अगले दिन वहीं खड़ा होकर सोना परी का इंतजार करता है। अगले दिन सोना परी फिर अपने सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक आती है और वहाँ की चटपटी चीज़ों को मज़े से खाती है। विकास मन ही मन सोचने लगता है, कुछ भी हो जाए आज तो मैं इससे बात करके ही रहूँगा। यह सोचकर विकास परी के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम विकास है। मैं आपको यहाँ बाजार में कई दिनों से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको चटपटी और तीखी चीज़ें खाने का शौक है। आइए मैं आपको अपने गांव की मशहूर भेलपूरी खिलाता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेगी? विकास की बात सुनकर सोना परी सोचती है, अरे वाह, भेलपूरी! मैंने आज से पहले भेलपूरी कभी नहीं खाई है, मुझे एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। और आज तो चीज़ें चलकर मेरे सामने आई है तो मैं मना कैसे करूँ भला? चलो विकास, भेलपूरी खाने चलते हैं। विकास सोना परी को भेलपूरी के ठेले पे ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मज़े से भेलपूरी खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अब सोना परी और विकास रोज मिलने लगते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और साथ में समय बिताने लगे। उसी गांव में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। इस चुड़ैल को परियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस चुड़ैल की परियों से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। जब उसे पता चलता है कि परीलोक से परियां यहाँ खाने पीने आया करती हैं, तब वो चुड़ैल एक योजना बनाती है। चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके एक ठेले पे पानी पूरी बेचने निकल पड़ती है। तभी सोना परी की नज़र पानी पूरी के ठेले पे पड़ती है। तब वह खुद को रोक नहीं पाती और पानी पूरी खाने लगती है। चुड़ैल ने पहले से ही पानी पूरी में नशीला पदार्थ मिला लिया था। जब सोना परी पानी पूरी खाती है तब उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं और वह ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। चुड़ैल इसी बात का फ़ायदा उठाती है और अपनी गुफा में ले जाती है। बहुत दिनों बाद कोई परी मेरे हाथ लगी है। आज इस परी का खून पीकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और जवान भी। आज तो मजा ही आ गया। इधर विकास सोना परी का इंतजार कर रहा था, परंतु सोना परी उसे नहीं मिलती। अरे यार, कितनी देर हो गई, आज पता नहीं कहाँ रह गई ये सोना। और दूसरी तरफ सोना परी की सहेलियां भी उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, पर सोना परी कहीं नहीं मिल रही थी। फिर वे विकास के पास जाती है और पूछती है, हमारी सोना परी कहाँ है विकास? कहाँ है का क्या मतलब? सोना परी मिल नहीं रही है, हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सच सच बताओ विकास, सोना परी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद कब से उसका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हमें अब बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द सोना परी को ढूंढना होगा। और सब सोना परी को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन सोना परी कहीं नहीं मिली। फिर सभी परियां मिलकर रानी परी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। मैंने तो पहले ही मना किया था ना कि बार बार ऐसे पृथ्वीलोक जाना सही नहीं है, लेकिन तुम सब परियां मेरी बात मानती ही कहाँ हो। हमें माफ़ कर दीजिए रानी परी, आप हमें जो चाहे सजा दे देना, पर पहले सोना परी को ढूंढ दीजिए। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से सोना परी को ढूंढ लेती है। वह देख लेती है सोना परी एक चुड़ैल के पास कैद है। मुझे जिसका डर था वही हुआ, चुड़ैल ने हमारी सोना परी को कैद कर लिया है। फिर रानी परी और बाकी सारी परियां सोना परी को ढूंढने पृथ्वीलोक जाती है। वहाँ उन्हें विकास मिलता है और वह कहता है, हमारी सोना का कुछ पता लगा? सोना एक चुड़ैल की गुफा में कैद है और वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उससे हमारी सोना परी को आज़ाद कराना कोई आसान बात नहीं है। परी जी, हम सब मिलकर चाहे तो बड़ी से बड़ी शक्ति को हरा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मैं चुड़ैल की गुफा में जाता हूँ और उसका ध्यान भटकाता हूँ। पीछे से आप सब परियां मिलकर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और उस चुड़ैल को हरा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सब परियों की शक्ति के आगे वो चुड़ैल टिक नहीं पाएगी। रानी परी, विकास सही कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर सारी परियां ऐसा ही करती है। विकास उस चुड़ैल की गुफा में जाता है और कहता है, ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे सोना परी को, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अमावस्या की रात है, आज इसकी मैं बलि दूंगी, फिर इसका खून पीकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वैसे अच्छा ही हुआ कि तू यहाँ आ गया, मुझे भूख मिटाने के लिए तेरी ही जरूरत थी। तभी सारी परियां मिलकर पीछे से चुड़ैल पर अपनी जादुई शक्तियों से वार करती है
और चुड़ैल को घायल कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम परियां इतनी ताकतवर कैसे हो गई? ये बस थोड़े दिमाग का कमाल है। खैर तुम नहीं समझोगी। सारी परियां मिलकर चुड़ैल को एक शीशे की बोतल में कैद कर देते हैं और सोना परी को चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद करा देते हैं। सोना परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रानी परी से माफ़ी मांगती है। रानी परी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपका दिल दुखे। शुक्रिया करना है तो विकास का करो। इसी की बदौलत आज हम तुम्हें बचा पाए। विकास तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुझे तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, चलो सब मिलकर गोलगप्पे खाते हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सारी परियां हैरान हो जाती है। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है, हमें सब चीज़ें खानी चाहिए पर लिमिट में। इसके बाद सारी परियां मिलकर गोलगप्पे खाती